अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने वाला है। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। मुल्क के सरकारी गोदामों से चोरी होने वाली लाखों टन गंदम स्मगल कर दी जाती है। सिंध और पंजाब में सबसे ज्यादा गंदम चोरी और स्मगलिंग के वाकयात सामने आते हैं। हुक्मरान भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई से कतराते नजर आते हैं। मुल्क में माफिया हर वक्त माल कमाने की ताक में मसरूफ रहता है। सरकार के गोदामों से लाखों टन गंदम की बोरियां गायब हो जाती हैं। हुकूमत को खबर तक नहीं होती। मुतालिका इदारे भी बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालते। रवां साल कराची, दादू, सखर, ठट्ठा, सिजावल समेत सिंध के दीगर शहरों में लाखों टन गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों से गायब हुई, लेकिन माफिया को कोई भी कारिंदा कानून के शिकंजे में नहीं आया। गंदम चोरी का मामला आला हुकाम तक पहुंच जाए तो मामला कमेटियों में दब जाता है। आज तक कोई भी गंदम चोर पकड़ा नहीं जा सका। बड़े मगरमच्छ सरकारी गोदामों से चोरी की जाने वाली गंदम स्मगल कर देते हैं और फिर खूब माल कमाते हैं। सरकारी गोदामों से गंदम गायब होने के बाद सिंध हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि आटे का बहरान पैदा न हो सके। हुकूमती ऐलानात के बावजूद मखसूस तबका गंदम का बहरान पैदा करके अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन हमेशा हुकूमत उनके सामने बेबस दिखाई देती है। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ महकमा फूड की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर गंदम जखीरा किए गए चावल, चीनी और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुंचा दी गयी। माह रमजान का एहतराम न खौफे खुदा, जखीरा अंदोजों ने रविश न बदली। हुजरा शाह मुकीम के नवाई गांव राजूवाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने पुलिस के हमरा गोदाम पर छापा मारकर चावल, चीनी और आटे का स्टॉक पकड़ लिया। गोदाम मालिक को जखीरा अंदोजी करने पर जुर्माना भी किया गया। मंडी बाउद्दीन में जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंदम की जखीरा की गई 37,000 से ज्यादा बोरियां बरामद करके 10 गोदाम सील कर दिए। चिनौट में लाहौर रोड पर 2 गोदामों पर छापे मारकर 3900 चावल की बोरियां बरामद कर ली गयी। जखीरा की गई तमाम चावल की बोरियां कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी। सादकाबाद में भी स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए कोट सब्जल के करीब गोदाम से 12,000 बोरी गंदम, जबकि दूसरी कार्रवाई में 450 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। गुजरावाला में 2 राइस मिलों में जखीरा की हुई 19,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गयी। बरामद होने वाली गंदम खरीदारी मरकज पर मुंतकिल कर दी गयी। करोल लाल ईसन में असिस्टेंट कमिश्नर ने 2000 थैले गंदम जब्त करके गोदाम सील कर दिया। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर ने काश्तकार के डेरे पर छापा मारकर 3000 मन जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। बरामद शुदा गंदम को पीआर सेंटर जगोवाला में मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम की तहसील दीना में मंगला रोड पर जिला इंतजामिया की जानिब से चावल के गोदाम पर कार्रवाई। जखीरा किया गया 189 मीट्रिक टन चावल बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। दीना मंगला रोड पर इंतजामिया ने गोदाम पर कार्रवाई करके जखीरा किया गया 189 मीट्रिक टन चावल का स्टॉक बरामद कर लिया। मुकामी ताजर ने इंतजामिया को जो लिस्ट फराहम की, इससे 118 मीट्रिक टन इजाफी स्टॉक बरामद हुआ। इस कार्रवाई में एडीसीजी, तहसीलदार दीना, डीओ इंडस्ट्री समेत म्यूनिसिपल कमेटी दीना के ऑफिसरान भी शामिल थे। मुकामी ताजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्टॉक हमारे पास मौजूद है, मगर कुछ स्टॉक लिस्ट देने के बाद उतरवाए गए, जिनकी लिस्ट ताल इंतजामिया को नहीं दी गई थी। जो हमने सुबह एसी साहब के दफ्तर में काउंटिंग करवाई है वो 71.50 टन थी। तो जब ये आए हैं इधर 4 बजे उन्होंने ओपन करवाया है और इन्होंने जो स्टॉक देखा है उसमें वो ये बोल रहे हैं कि 189 है। हम इससे एग्री करते हैं कि 189 ही मैट्रिक टन है, लेकिन दिन को जो हमारे 2 गाड़ियाँ आई हैं वो इसमें जो सुबह हमने 10 बजे स्टॉक दिया उसमें वो शामिल नहीं थी। जब 12 बजे के बाद वो स्टॉक आया है तो 4 बजे ये आ गया। अब इनके हिसाब से 189 kg मैट्रिक टन बनता है, तो वो हम इस पे है 189 मैट्रिक टन ही है। डीओ इंडस्ट्री जेलम ने दीना के मकामी ताजर के गोदाम से 189 मैट्रिक टन चावल का स्टॉक बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। बारिश काश्तकारों के लिए जहमत बन गई है। कबीरवाला में बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस किसान परेशान हैं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए।
कल तक गंदम की जो फसलें पककर तैयार हवा के दोष पर लहलहाती दिखाई दे रही थीं, आज खुदाई आफात के सबब बेमौसमों की बारिशों और याला बारिश से कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में तबाह हो चुकी हैं और किसान की 6 माह की मेहनत रैगां हो गई है। ताहम कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला भी जारी है, जबकि बच जाने वाली फसलें भी बारिश के बायस नमी का शिकार हैं, जिसके पेश नजर बर वक्त कटाई का सिलसिला रुक गया है। गंदम के सिट्टे काले होने लगे हैं और गंदम की औसत पैदावार में कमी के खदशात में इजाफा हो गया है। हालिया बारिशों के बायस 20 मन फी एकड़ पैदावार कम होने का खदशा है और इससे जो मौसम की सूरत हाल चल रही है वो बाकी फसलें भी लेट हो जाएंगी। आइंदा चंद दिनों तक मौसम के तेवर न बदले तो बाकी मादा खड़ी फसलें भी बारिशों की नजर हो जाएंगी, जिससे खुदा न खास्ता ग़िज़ाई किल्लत के शदीद बहरान के खतरात सर पर मंडलाने लगे हैं। खुदाई आफात से बचा तो नहीं जा सकता, अलबत्ता हुकूमत वक्त ऐसे इलाकों में जहां गंदम की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है उन्हें आफत ज़दा करार देकर उन बेचारे किसानों की माली मुआवनत करे। जेड़ी जिला खानेवाल दे विच बारिश हुई है, आंधी चली है, उतना कणकां गिर गईयां ने, बाद जगह ते कणक बिल्कुल मुंझ कर देती है, उत्थे ते बिल्कुल जट नूं 1 रुपया भी नहीं मिल सकता। वगरना आइंदा पैदा की जाने वाली बुनियादी फसलों में कपास के अलावा दीगर कई फसलें भी काश्त करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन वकासल इसहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज। पंजाब के दीगर अजला की तरह अटक में भी गंदम की कटाई जारी है। कहीं काश्तकार रिवायती अंदाज में दरांती से तो कहीं जदीद मशीनरी के जरिए गंदम की कटाई करते नजर आ रहे हैं। अब्दुल वहीद हसनैन रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दीगर अजला की तरह अटक में गंदम की फसल तैयार होकर कटाई का अमल जारी है। जमींदार खेतों में रवायती तरीका दरांती और बाज़ मकामात पर गंदम काटने वाली मशीनों के जरिए कटाई कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मुतासरा दिहाड़ीदार तबके ने मौका गनीमत जानकर दिहाड़ी पर गंदम काटने के लिए खेतों का रुख कर लिया। उनका कहना है कि दूसरी मजदूरी न मिलने की वजह से उजरत पर गंदम काटना मजबूरी है। एक तरफ आलमी वबा कोरोना वायरस का खौफ है तो साथ ही रोजे में गंदम काटना मुश्किल काम है और मेहनत के मुताबिक मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरी जानिब जमींदार हजरात ज्यादा उजरत देने का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि गंदम की फसल कम, लेबर और थ्रेशर मशीनों की उजरत ज्यादा है। आखिर में हमें गंदम का भूसा ही बचता है। इस आलमी वबाई सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे ताकि थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके। वहीद हसनैन, सच टीवी, अटक। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में भी गंदम की कटाई जारी है, जबकि गंदम की खरीदारी के लिए मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में भी गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया गया है। 1,18,000 पीपी थैला जारी कर दिया गया, जिसमें से 10,000 गंदम की बोरी वापस खरीदारी मरकज पहुंच चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान का कहना था कि गंदम खरीदारी का हदफ आसानी से पूरा कर लेंगे। सरकारी रेट 1400 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जा रही है। खरीदारी मरकज में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। किसानों के लिए कुर्सियां, हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया है। समंदरी में हजारों एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है। किसानों का कहना है बेमौसमी बारिशों से गंदम की पैदावार कम होने का खदशा है। हुकूमत गंदम के रेट में इजाफा करे ताकि किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। टिड्डी दल ने दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों पर एक बार फिर हमला कर दिया है, जिससे काश्तकार परेशान है। महकमा ज़राअत और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब थहीम। सिंध के काश्तकारों के लिए एक मर्तबा फिर खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर टिड्डी दल ने दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर लिया है। टिड्डियों के झुंड ने फसलों पर हमला करके तबाही मचा दी है, जिसके बायस काश्तकार सख्त परेशान हो गए हैं। पता नहीं कहां से आ गई है लाखों की तादाद में, और हम हुकूमत से अपील करते हैं इसका कोई जल्दी जल्दी बंदोबस्त करे, वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों की तादाद में टिड्डियों ने हमारे फसल पर हमला किया है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और स्प्रे का कोई बंदोबस्त करवाएं। फसलों को इन हमलावर टिड्डियों से बचाने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकी।
फसलों पर मुसलसल टिड्डियों के हमले से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर हुकूमत ने टिड्डियों के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए तो मजीद सिंध की ज़राए तबाह होने का अंदेशा है। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का सरकारी हदफ पूरा न कर सकी, जिसकी वजह से किसान व्यापारियों को गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। इस मरतबा भी सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कोई भी ताउन नहीं किया। बारदाना हमें ना मिलने की वजह से हम जो अपनी गंदम है वो व्यापारियों को भेज रहे हैं और हम समझते हैं ये हमें नुकसान हो रहा है, पर मजबूर क्या करें। सिंध गवर्नमेंट हमसे कोई भी ताउन नहीं करे और हमसे कोई भी गंदम खरीद नहीं रही। इस वजह से हम ये गंदम जो है वो व्यापारियों को भेज रहे हैं। असल बात ये है तो सरकार खरीदना ही नहीं चाहती, क्योंकि सिंध की गंदम मार्च से उतरना शुरू होती है और ये अप्रैल को ये बारदाना बेचते हैं, फिर व्यापारियों से लेन देन करते हैं कि या खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। ये जमींदारों से या आबादगारों से खरीदते ही नहीं है, उन्हें बारदाना देते हैं और नहीं खरीदते हैं। गंदम की कटाई जो हुई है वो हमारी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। हमारे को बारदाना जो सरकारी मिलना चाहिए वो हमारे को नहीं मिला, वो मनपसंद आदमी को दिया जा रहा है। जमींदार जो आदमी है वो परेशान है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? पिछले साल इसने गंदम नहीं खरीदा, इस साल इसने नहीं खरीदा और जो फुंडे वाले हैं बारदाना नहीं देते ही नहीं है। मजबूरन जमींदार जो हैं वो गंदम जो प्राइवेट दुकानों पे भेजते हैं। लिया के शहर फतेहपुर में चुकंदर की फसल भी तैयार हो गई है। चीनी की कमी को पूरा करने के लिए गन्ने के साथ साथ चुकंदर की फसल भी मददगार साबित हो रही है। चुकंदर की फसल बेहतर होने से काश्तकार खुश दिखाई दे रहे हैं। चौधरी शफीक की रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर और इसके गिरदोनवा में चुकंदर की फसल भी तैयार हो गई। इस बार गंदम और चने की फसल हालिया बारिशों से खराब होने की वजह से इनकी पैदावार बहुत कम हो रही है, मगर चुकंदर की फसल बेहतर होने से काश्तकार काफी खुश दिखाई देते हैं। मुल्क में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए गन्ने के साथ साथ चुकंदर की फसल भी बेहतर मददगार साबित हो रही है। ये जड़ी चुकंदर की फसल है बड़ी अच्छी फसल है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਤੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 800 ਤੋਂ 1000 ਮਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਵਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। उस तो बाद जिम्मेदार जड़ी गंदम है ये तक दी खराब होगी बारिशों की वजह तो। हुकूमती सतह पर चुकंदर की फसल काश्त करने के लिए काश्तकारों में आगाही मुहिम चलाई जाए तो मुल्क से चीनी का बहरान खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 60 कनाल पर सीवेज के पानी से उगाई गई सब्जियां तल्फ कर दी हैं। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है और सीवरेज के पानी से 160 कनाल पर उगाई गई सब्जियां तल्फ कर दी। काश्त की गई सब्जियों में कुल्फा, पालक और मेथी की फसल शामिल थी। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जहरीले पानी से उगी सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुतअद्दिद मूजी बीमारियों का सबब बनते हैं। गंदे पानी से उगाई गई फसलों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी क्रैकडाउन जारी रखेगी। कोरोना वायरस से फूलों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हाफिजाबाद में नर्सरियों में खुशबूदार फूल तो खिले हैं मगर उनको खरीदने वाला कोई मौजूद नहीं। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद में जहां लॉकडाउन की वजह से दीगर कारोबार मुतासर हुए हैं, वहां नर्सरी का कारोबार भी मुतासर हुआ है। नर्सरी में नन्हे मुन्ने हरे भरे रंग रंगीले और खुशबूदार पौधे तो मौजूद हैं मगर इनको खरीदने के लिए गाहक मौजूद नहीं है। नर्सरी मालकान का कहना है कि सारा दिन गाहकों की राह देखते रहते हैं और शाम को खाली हाथ घर को लौटना पड़ता है। इस वजह से सख्त परेशानी का आलम है और मजीद उनका कहना था कि एक तरफ तो कोरोना वायरस का खौफ और दूसरी जानब कारोबार बंद हो जाना हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अगर निजाम यूं ही रहा तो मजीद नुकसान भी हो सकता है। कसीर तादाद में नर्सरी मालकान का मुतालबा है कि इंतजामिया हम पर रहम करे और खुसूसी पैकेज तैयार किया जाए ताकि हम भी अपने बाल बच्चों की कफालत कर सकें। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पेट्रोल की कीमतें क्या कम हुई? टिंडो एलायार में पेट्रोल ही नायाब हो गया जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। पेट्रोल की कीमतें क्या गिरी?
टंडोलियार में पेट्रोल नायाब हो गया। वफाक की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद टंडोलियार के तमाम पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। जबकि पेट्रोल न मिलने के बायस रोजेदार शहरी अपनी मोटरसाइकिल को धक्का देकर वापस ले जाने लगे। जिला भर में कल से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब है, लेकिन जिले इंतजामिया समेत मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं और आवाम को पेट्रोल पंप मालिकान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आवाम ने सच टीवी के सामने शिकवा किया है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो कभी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए और अब हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है तो पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल न होने का बहाना बनाकर आवाम को परेशान कर रहे हैं। आम आवाम को तो नहीं होता, जब भी ये रेट डाउन होते हैं ना ये पंप हो जाते हैं बंद, जब चढ़ते हैं तो ये फौरन खोल देते हैं। अब इसका कोई हमें तो समझ में नहीं आता, ये गवर्नमेंट मतलब इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती, इस पर एक्शन लेना चाहिए और तेल जो है वो पेट्रोल आवाम को देना चाहिए। बहुत मिलता है बिल्कुल, अभी सस्ता हो गया है, इनको 2 रुपए का बचत हो रहा है, अभी बस नहीं ख्याल करते आवाम का, पब्लिक का। कोई परेशान है, कोई मुसाफिर जा रहा है, किसी के साथ बच्चा है। यही कि अब इनों की भी होगी कुछ ना कुछ के है ना, पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम इनके पास पड़ा तो होगा लेकिन ये भी नहीं देंगे। और हुकूमत ने 15 रुपए तो सस्ता किया है, क्या किया है, वापस ये लॉकडाउन के बाद वैसे ही महंगा कर देंगे वापस। टंडोलियार के शहरियों ने जिले इंतजामिया समेत मुतलका इदारों के अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलिया। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत की जानिब से कीमतों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो गई हैं। गंदम की कटाई डीजल की अदम दस्तियाबी से मुतासर होने लगी है। मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान होते ही पेट्रोलियम मसनूआत गायब हो गई। पेट्रोल पंप पर डीजल न मिलने से गंदम की कटाई भी मुतासर हुई है। किसान डीजल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। माह मुकद्दस में भी मुनाफाखोर बाज न आए। रहीम यार खान में सब्जी, गोश्त और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। माह रमजान की आमद होते ही नाजायज मुनाफाखोर मुतहर्रिक हो गए। सब्जी, फल, गोश्त और दीगर एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। लॉकडाउन की वजह से अब बेसिक देखा जाए तो महंगाई बहुत अरूज के ऊपर है और चीज़ें अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो जो मार्केट में चीज़ें आ रही होती हैं, सब्जियां वगैरह या फल फ्रूट दूसरे शहरों से यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है, आ नहीं रहे। ज़ख़ीरा अंदाज लोग जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर खूब मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम बेहद तंग है। अवाम के पास जो पैसा स्टोर था, जो उनकी जेबों में थे, वो सारे खर्च चुके हैं। इस वक्त रोज़ा रखना इंतहाई मुश्किल काम हो गया। माह मुकद्दस में जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है, वहीं लोग क्वालिटी का शिकवा करते भी नजर आते हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के बायस मियार, मिकदार और कीमतों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और दुकानदार हैं कि अपनी मनमानियों में मसरूफ हैं। सब्जी महंगी हुई पड़ी है, सब्जियों को सस्ती करी जाए और गरीब लोग खाएंगे। ये इतने दिन हो गए हैं, गरीब लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे अपनी महंगाई के अंदर गुजर कर रहे हैं अपने लोगों को। बल्कि इंसान परेशानी के अंदर, कारोबार भी बंद हुए पड़े हैं लोगों के, मजदूरी करने वाले इंसान वो भी मजदूरी नहीं कर रहे हैं। रमजान के इस बाबरकत महीने में एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। माह सयाम में अफ्तारी के दस्तरख्वान पर खजूर एक अहम जुज़ है, लेकिन गुजरांवाला में खजूरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस खरीदार सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली इकबाल। रहमतों वाला महीना माह रमजान का आगाज हो चुका है। माह सयाम के शुरू होते ही जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, तो वहीं अफ्तारी का अहम जुज खजूर भी महंगी हो गई है, जिस पर शहरी इंतजामिया से शिकवा करते दिखाई देते हैं। खजूरा लेन आया सा, खजूरा जड़ियां पिछले साल 200 रुपए किलो सन, इस टाइम 400 रुपए किलो ही ने। इन्नी जी महंगाई हुई है कि मजदूर आदमी खजूरा खा नहीं सकता। सारी जो हर मुसलमान उससे ही करता है। तो जो पिछले साल 200 रुपए किलो खजूर थी, अब वो जो खजूर है ना वो 400 रुपए किलो हो गई है। अब देखा जाए कि रमज़ान है, ऊपर से लॉकडाउन लगा है, तो गरीब बंदों की पहुंच से ये जो चीज़ें हैं ना, अफ्तारी के टाइम की जो चीज़ें वो बहुत दूर हो गई हैं। दर्जा अव्वल खजूर की कीमत 200 से बढ़कर 400 रुपए, जबकि दर्जा दोम खजूर की कीमत 300 रुपए किलो तक जा पहुंची है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में खजूर की कमी के बायस दाम में इजाफा हो गया है। इस दफा बहुत महंगी है। पिछले साल जो थी 8,000 रुपये मन, और इस दफा 12,000 रुपये मन हुई है। इस वजह से बाजारों में गाहक भी बहुत कम है।
महंगी हैं, कोई भी नहीं लेता, सिर्फ रेट पूछता है और वापस चला जाता है। माह सियाम में खजूर समेत दीगर फलों के दाम में इजाफा हो गया है। जहां सफेद पोश तबका माह मुबारक के महीने में परेशान और अफ्तारी के मजे से दूर दिखाई देता है, तो वहीं प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गायब नजर आती हैं। इस मुबारक महीने में मखलूक खुदा की खिदमत से रहमतें और बरकतें समेटी जा सकती हैं। ताहम मुनाफाखोर और ज़हीरानंदोज माह सियाम में भी अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने से बाज नहीं आ रहे। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। माह मुकद्दस में भी मुनाफाखोर बाज न आए। अहमदपुर सियाल में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तसव्वुर अब्बास। अहमदपुर सियाल में रमजान मुबारक की आमद शुरू होते ही शेख बनोश की कीमतों को पार लग गए। लीमू की कीमत की ऊंची उड़ान। मार्केट में लीमू 400 रुपए किलो और केला 140 रुपए दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगा। आलू और प्याज 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अहमदपुर सियाल में तमाम ऐसी कीमतें फल फ्रूट से लेकर सब्जी तक डबल हो गयी। मकामी शहरी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशानी में मुब्तला होने लगे। फलों और सब्जी कीमत सुनकर गरीब आवाम के लिए फल और सब्जी खरीदना ख्वाब बन चुका है। शहरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किरदार अदा करे ताकि शहरी बढ़ती हुई महंगाई से बच सकें और आसानी से रोजे रख सकें। कैमरा टीम के साथ तसव्वुर अब्बास, सच टीवी, अमनपुर सियाल। रुख करेंगे कश्मीर का, जहां मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं इख्तियार अली सोलंगी। एक तरफ मुल्क भर में लॉकडाउन, गरीब मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए परेशान, तो दूसरी जानिब माह रमजान का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। कश्मीर में सब्जी, फल व रोजमर्रा की अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। शहरी माह रमजान में महंगे दामों चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से हम घर बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम परेशान है, खाने के लिए परेशान है, कुछ जो है ना हमारे पास नहीं है। खाने के लिए, पीने के लिए हम बहुत परेशान हैं। अभी जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है, हम जैसे निकलते हैं घर के लिए, फल खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए निकलते हैं, तो यहाँ से आते रेट बढ़े हुए तकरीबन जो 50-30 रुपए किलो थे आलू थे, अभी वो चल रहे तकरीबन 300 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जो अपना लीमे थे वो तकरीबन रमज़ान शरीफ से पहले, एक दिन पहले 100 रुपए किलो थे, ठीक है, अभी 500 रुपए किलो है। यहाँ पर जो सब्जियों के या फ्रूट के जो रेट्स हैं वो आग पहले से जो 1 गुना बजाय 4 गुना बढ़ गए हैं। जो पहले 50 रुपये मिलता था वो अब 200 मिल रहा है। नींबू जो है वो 400 से 500 रुपये किलो मिल रहा है। जो सब्जियाँ हैं वो 20 रुपये वाली 30 रुपये, वो अभी 100 रुपये बिक रही हैं। यहाँ पर जो केलों के रेट है वो पहले 50 मिल रहे थे, अभी वो 100 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पर जब लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनकी दिहाड़ी पे काम करते थे, जिन्होंने कोई कामकाज नहीं है, वो जो रोजे रख रहे हैं, उन्हें वो गरीब बेचारा रोजे खोलने के लिए परेशान है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि गरीबों के लिए जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनके लिए रोजगार खोला जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त व जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ इख्तियार सोलंकी, सन न्यूज, कश्मीर। झंग के इलाके मंडी शाहजियोना में भी महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। रिपोर्ट करेंगे रियासत अली हाशमी। रमजान शरीफ का आता ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। दुकानदारों ने लोगों से मनमर्जी के रेट लेने शुरू कर दिए। हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खजूर से लेकर नींबू तक गरीब की पहुंच से दूर हो गया। गोश्त गरीब का सिर्फ ख्वाब बन के रह गया। लोगों को खुद साख्ता मुनाफाखोर के हवाले कर दिया गया है। कहीं भी प्रेस कंट्रोल कमेटी मेंबर या प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इलाके में नजर नहीं आते। लोगों का कहना था कि इमरान खान साहब अपने किए वादे पूरे करे, मुल्क में जारी महंगाई के इस तूफान को रोके, खुद साख्ता महंगाई करने वालों को निकाल डाले। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज, मंडी शाहजियोना। जाहिर पीर में अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल, आटा और खजूरें नायाब हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे गफ्फार रशीद। आसमान को छूती महंगाई में हुकूमत ने आटे समेत कई एशिया सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, मगर ये एशिया यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो चुकी हैं। रमजान बाजार न लगने से शहरी यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं, मगर मतलूबा एशिया के रिक्स खाली देखकर वापस लौट जाते हैं। जहर पीर के 3 यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, दालें और दीगर एशिया गायब नजर आती है। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए सिर्फ
ऐलानात तक महदूद है। गवर्नमेंट की जानिब से आटे और दीगर अशिया पर सब्सिडी तो दे दी गई, लेकिन ये आम इस्तेमाल वाली चीजें यूटिलिटी स्टोर पर नायाब नजर आती हैं। कैमरा टीम के हमरा गफार रशीदीन, सच न्यूज, जाहिर पीर। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने खानगढ़ और दीगर शहरों का दौरा करके दुकानदारों को भारी जुर्माने किए हैं। मुजफ्फरगढ़ में माह रमजान की आमद के साथ ही अशियाए खुर्दनोश, सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। सेब, केला, खरबूजे, तरबूज और खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब मार्केट कमेटी के खुद साख्ता रेट्स के सबब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। माह रमजान की आमद के साथ ही लीमू, करेला, भिंडी, तूरी और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। बेसन, दालें, चीनी और दीगर अशिया के नर्ख भी बढ़ गए। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, इंजीनियर अमजद तरीन और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मुतहर्रिक हो गईं। मैंने स्पेशली शहर से, मुजफ्फरगढ़ शहर से निकलकर उनके मुजाफात के एरियाज को विजिट किया है और प्राइसेस को इस वक्त मजिस्ट्रेट्स भी साथ हैं मेरे, हम खुद चेक कर रहे हैं और इससे एक इम्पैक्ट ये है कि प्राइसेस अब माशाल्लाह कंट्रोल पर हैं, में हैं और पूरे ज़िले में ये एक पैगाम जा चुका है कि लोगों को जो हमारी कंट्रोल्ड नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसी के ऊपर अशिया फरोख्त होगी। आज भी इसी सिलसिले में आए हैं हम, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज तमाम लोगों तक जाएगा कि अवाम को जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर तमाम चीज़ें मुहैया होंगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन ने खानगढ़, रोहिलावाली और दीगर शहरों का दौरा किया, जहां नाजायज मुनाफाखोरी के मुर्तकिब दुकानदारों को जुर्माने किए और रेट लिस्टों के मुताबिक शहरियों को अशियाए खुर्दनोश की फराहमी की हिदायत जारी की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। महंगाई के खिलाफ सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद ने मार्केटों का दौरा करके महंगे दामों अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने किए हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तैयब तैर की जानब से सच न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए हाफिजाबाद की मार्केटों का दौरा किया और एसी हाफिजाबाद तैयब तैर ने खाने पीने की एशिया, सब्जी, फ्रूट के रेट मालूम किए और ज्यादा रेट वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने भी याद किए। असिस्टेंट कमिश्नर तैर तैयब ने दुकानदारों और ताजरों को वार्निंग देते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मुकर्रर करदे नरखों से किसी सूरत भी तजावज करने की इजाजत नहीं होगी। इस मौके पर शहरियों ने सच न्यूज का शुक्रिया अदा किया। हाफिजाबाद के बड़े मशहूर हाँ जिन्हें सच न्यूज टीवी की खबर से एक्शन लिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया और उन्होंने भारी जुर्माने किए। असं उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा। सच न्यूज़ की खबर पर अमल दरामद करते हुए ग्राम फोर्सों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने जुर्माने भी किए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हुए कि रेट को मुनासिब तरीके से कंट्रोल की। सच न्यूज़ की खबर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तैयब तैर ने कहा कि माह रमजान मुबारक में अवाम को एशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस माह रमजान मुबारक में गुलाम फरोशी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी। जो कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से न सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि खरीदार भी परेशान हैं। ताजिरों ने ऑनलाइन सिस्टम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से कारोबार खोलने का मुतालिबा कर दिया है। जहां ज़ेब अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कारोबार की इजाजत तो दी गई है। ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से न सिर्फ हैदराबाद के ताजिर बिरादरी बल्कि खरीदार भी परेशानी का शिकार हैं। रमजान मुबारक से कबल ही ईद की खरीदारी शुरू हो जाती है, जो कि रमजान मुबारक में अपने उरूज पर होती है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने ताजिर बिरादरी की कमर तोड़ दी है। ऑनलाइन काम देखो किस तरीके से हो सकता है, मुझे बताएं। जब तक हम कस्टमर को फ्रिज दिखाएंगे नहीं या उसे कोई पसंद नहीं कराएंगे, किसके क्या रेट हैं उसको बताएंगे नहीं, वो चेक नहीं करेगा, अपनी फैमिली को नहीं दिखाएगा, उसको कूलिंग नहीं करा के देंगे, वो किस तरीके से ऑनलाइन काम होगा, मुझे बताएं। हमें तो सिस्टम ये सब पता नहीं है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन किस तरीके से कारोबार करें। परेशानी है, दायरे में घर भी हमें किराए का है और ये ऑनलाइन का सिस्टम इन्होंने कहा है, हमारे तो कभी ऑनलाइन कभी किया ही नहीं। ताजिर बिरादरी का मजीद कहना है कि हमारा कारोबार ऐसा है कि हम ऑनलाइन ज्यादा कारोबार नहीं कर सकते। दूसरी जानिब खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि बहुत सारी चीजें इस तरह की है जो हम परचेज नहीं कर सकते ऑनलाइन। किस तरह करें, जैसे मुझे पता ही नहीं है ऑनलाइन का तरीकेकार क्या है। जिससे पूछ रहा हूँ दुकानें बंद है, जिससे पूछ रहा हूँ दुकानें बंद है। ऑनलाइन का चक्कर लगा दिया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ
कि ये ऑनलाइन का सिस्टम खत्म करें। गरीब आवाम को नहीं पता इस चीज के बारे में। जबकि ताजिर बिरादरी का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार करना इतना आसान नहीं, लोगों को अपनी पसंद की चीजें चाहिए होती है, जो कि ऑनलाइन कारोबार के जरिए मुमकिन नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा सूरत हाल का कोई ऐसा हल निकाला जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हुकूमत सिंध की जानिब से ताजिर बिरादरी को ऑनलाइन कारोबार की तो इजाजत दे दी है, लेकिन ताजिर बिरादरी और खरीदार दोनों परेशान हाल दिखाई देते हैं। ताजिर बिरादरी का यही कहना है कि दुकानों को खोला जाए ऑनलाइन के बजाय, हुकूमत रिलीफ दे ताकि हमारा कारोबार भी हो सके और शहरियों को भी बआसानी सहूलियात से उनको सामान मिल सके। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। बाग में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से हर तरह की ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब पार्किंग के नामुनासिब इंतजामात शहरियों के लिए दर्दे सर बनने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाग से आमिर अली सैयद। बाग पुलिस ने स्मार्ट लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने और शहर में रश को कम करने के लिए तमाम दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर घरों से निकलने वालों की हौसला शिकनी की। ताहम पार्किंग के मुनासिब इंतजामात न होने से जहां ट्रैफिक की रवानी और पैदल चलने में मुश्किलात है, तो वहीं शहरी नाकस हिकमत अमली से खुद को कोरोना जैसी आलमगीर वबा से गैर महफूज समझने लगे। सुबह आते ही हमने दुकान खोली है और ट्रैफिक पुलिस वालों को उसी टाइम बताया कि ये पीछे से आप बंद कर दें, क्योंकि ये ज़ाहिर हमारा भी कारोबार है, ज़ाहिर उस साइड भी मोहल्ला भी है, मस्जिद भी है, मगर किसी ने नहीं सुना। शहरियों का कहना है कि सिटी और ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया शहर में ट्रैफिक की बंदिश से पहले खरीदारी की गर्ज से आने वालों के लिए मुतबादल सहूलियात को यकीनी बनाए। मोटरसाइकिल पूरे एरिया में लगे हुए हैं, पुलिस एहलकार भी ऊपर खड़े हैं साइड पे, वो नीचे नहीं है या वो उनको बता नहीं रहे हैं कि नीचे से कि आप वहाँ पर रुक जाएं। इस वजह से ज्यादा लोगों को जाने में भी अफरा तफरी में भी प्रॉब्लम हो रही है, औरतें भी आ रही हैं, ये पूरा इलाका ब्लॉक हो चुका है। इस वजह से मेहरबानी करके इंतजामिया और डीसी साहब से अपील करते हैं, हम एसडीएम साहब से भी, कि वो नीचे लोगों को ब्रीफिंग करें और लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एहतियात करें। इंतजामिया को जहां स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसाइल का सामना है, तो वहीं मौजूदा सूरत हाल में ताजिर और दिहाड़ीदार मजदूर को जिंदगी का दिया जलाए रखना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान शहर में रश को कम करने के लिए दाखिली रास्तों पर लगाया जाने वाला ये नाका अवाम इलाका और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। कोरोना वबा में अवाम को सहूलियात फराहम करने के हुकूमती दावे फकत दावे ही साबित हुए। खानपुर में सरकारी तौर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से शहरी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। जहांजेब खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में कोरोना वायरस के हवाले से टेस्ट किटें मौजूद न हैं। खानपुर शहर 7.5 लाख की आबादी पर मुहित है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि खानपुर शहर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना टेस्ट के किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है। हत्ता कि ना पे यहाँ पे काउंटर बनाया गया है, ना ही कोई टेस्ट किट्स बनाई गई हैं, ना ही कोई सैंपलिंग का इंतजाम है। प्राइवेट लैब के हवाले से खानपुर में एक चुगताई लैब है जो सिर्फ कोरोना के टेस्ट कर रही है। चुगताई लैब पर कोरोना टेस्ट की फीस 7,900 रुपए है। इस प्राइवेट लैब में कोरोना के हवाले से तमाम हिफाजती किट्स मौजूद हैं। उनके इंचार्ज का कहना है कि हमारी सैंपलिंग के बाद 3 दिन के बाद कोरोना का रिजल्ट आ जाता है। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। 100 से ज्यादा देहातों से मुंसलिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में कोरोना टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सैयद मतलूब रजा रिपोर्ट करेंगे। पत्तों की हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा में अवाम को रिलीफ देना तो दूर की बात है, यहाँ मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टेस्टों की सहूलत से महरूम है। टेस्टों की सहूलत न होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर हजरात सिर्फ ज़ाहरी अलामात पर ही अंदाजा लगाकर तशखीस करने पर मजबूर हैं। अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज में टेस्टों की सहूलत न होने की वजह से डॉक्टर हजरात कोरोना के हर मुश्तबा शख्स के सैंपल लाहौर भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फहद है और मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आजकल जो कोरोना का मसला चला हुआ है उसमें हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनकी पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि हिस्ट्री में आया कि उनका क्राइटेरिया पूरा होता है कि नहीं, कि आया कि हम उसको आइसोलेट करें या क्वारंटाइन करें।
कोरोना जैसी जानलेवा वबा की तशखीस के लिए टेस्टों का होना एक अहम और बुनियादी अमल है। हुकूमत दावे तो कर रही है कि अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, मगर पत्तों की में कोरोना टेस्ट मुफ्त क्यों नहीं किए जा रहे? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? कैमरामैन टीपू सुल्तान के साथ सैयद मतलूब रजा, साई टीवी, पत्तों की। कोरोना से बचाव के लिए लिया में रेस्क्यू 1122 की जानिब से जरासीम कुश स्प्रे करने का सिलसिला जारी है। स्प्रे के लिए 11 एम्बुलेंसेज समेत 5 गाड़ियां मुख्तस की गई हैं। हम वक्त हर आफत से लड़ने के लिए तैयार, आने उसे टकराना है जिनका काम, हादसात, बीमारी या सैलाब, पूरी कौम की मदद के लिए हर लम्हा होते हैं तैयार। इंसानियत की खिदमत है शिवा, तो जानवरों तक की बचाएं जान। रेस्क्यू 1122 के शेर दिल जवान कोरोना जैसी मूजी मर्ज से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन का निभा रहे हैं किरदार। जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाना इन जवानों का है तुर्रा इम्तियाज। रेस्क्यू 1122 की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर क्लोरीन मिले पानी के स्प्रे का सिलसिला गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है। लिया के तूल अर्ज में सरकारी और गैर सरकारी अहम मकामात समेत मंडियों, अस्पतालों, चौकों, चौराहों और एहसास के फलत मराकज पर भी स्प्रे किया जा रहा है। जरासीम को स्प्रे करने का मकसद शहरियों को कोरोना वबा से बचाना है। इस अमल में 11 एम्बुलेंसेज और 5 गाड़ियां मुख्तस की गई हैं, जो कि स्प्रे का अमल जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।